माँ की कहानियों का जादू। गांव में एक छोटे से घर में रहने वाला 8 वर्षीय अंशु को कहानियों का बहुत शौक था। वो अपनी माँ सीमा को रात में रोज एक कहानी सुनाने के लिए कहता। सीमा, जो एक गृहिणी थी, दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन रात को वो अंशु के लिए समय जरूर निकालती। अंशु के पिता एक किसान थे और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन माँ की कहानियाँ अंशु के जीवन को रंगीन बना देती थी। हर रात सोने से पहले अंशु अपनी माँ के पास जाकर कहता, माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? माँ मुस्कुराकर कहती, जो तू सीखेगी वो अच्छाई और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं। सीमा की कहानियाँ कभी राजा रानी की होती, कभी साधु चोर की। इन कहानियों से हमेशा एक संदेश छुपा होता, जिससे अंशु बहुत ध्यान से सुनता। एक दिन अंशु ने माँ से पूछा, माँ, तुम्हें ये सारी कहानियाँ कहाँ से आती है? या ये सच में हुई थी? सीमा ने प्यार से कहा, बेटा, ये कहानी जीवन के अनुभवों से आती है। इससे हमें सीख मिलती है और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। एक रात अंशु ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं एक खास कहानी सुनना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। सीमा थोड़ी देर सोची और कहा, ठीक है, आज तुम्हें एक किसान और उसके बेटे की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल ठीक से नहीं उगती थी। किसान का बेटा, जो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हमेशा शिकायत करता, पिताजी, आज आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। आपका सारा दिन काम करते हैं, फिर हमें खाने को भी मुश्किल से कुछ मिल पाता है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सब्र रखो, समय बदलेगा। एक दिन किसान बीमार हो गया। खेतों की देखभाल अब बेटे की जिम्मेदारी बन गई। बेटे ने आंगन में ढंग से काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि खेतों में काम करना कितना कठिन है। उसने पूरे लगन से काम किया और फसल उगाने में सफल हुआ। जब फसल अच्छी हुई तो बेटे ने पिता से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, मैंने आपकी मेहनत को कभी समझा ही नहीं। मुझे अब पता चला कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। कहानी सुनते ही आशु ने माँ से पूछा, माँ, क्या इसका मतलब है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, और पढ़ाई हो या खेल? समय सीमा ने हाथ सर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, मेहनत से सभी चीजें आसान हो जाती हैं और ये तुम्हें कहानियों को जादू समझाती है। उस दिन से आशु ने अपनी माँ की कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सफल के लिए मानकर सुनना शुरू किया। उसके स्कूल में मेहनत करने से शुरू कर दी। उसने माँ को देखा कि उनकी कहानियाँ अब अंशु के लिए जीवन में हिस्सा बन चुकी थी। वह जिम्मेदार और समझदार हो गया। कुछ सालों बाद आशु ने अपने गांव के सबसे अच्छे छात्र का पुरस्कार जीता। जब पुरस्कार लेने का समय आया तो उसने मंच पर कहा, ये पुरस्कार मेरी माँ को जाता है। उनकी कहानियों ने मुझे सिखाया है कि मेहनत, अच्छाई और सब्र ही जीवन का असली मूल्य है। सीमा की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि कहानियों का जादू में अंशु सच में जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। माँ की कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सीख के माध्यम होती है। बच्चों के जीवन को संवारने में माँ का योगदान बहुत अनमोल है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।